राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। परम करुणामयी, परम दयालु माँ भगवती हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आज नवरात्रि अपने समापन की ओर है और आज 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्तजन अपने पूरे इन 9 दिनों में पूजा पाठ कर व्रत संकल्प लेकर माँ की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करते हैं और आज कंचक पूजन के साथ इसको पूरा करते हैं। तो इस दिन जब हम कंचक बैठा लेते हैं तो माँ के मंदिर में जो हम कलश में नारियल को स्थापित करते हैं, तो उसको पूजा के बाद उस नारियल का क्या करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और ये जो चला आ रहा है कि उसकी मतलब उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या ये सही है, करना सही है या किसी हम गलत चीज़ को कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है। ज़्यादातर लोग पूजा के साथ ही घर में कलश स्थापना करते हैं और ज्वारे उगाते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन के साथ पूजा खत्म होती है। इसके साथ ही ज़्यादातर लोग कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटकर खा लेते हैं, लेकिन ये करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस तरह से हम नारियल की बलि करते हैं और माँ को बलि भेंट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नारियल पर रखा हुआ, कलश पर रखा हुआ नारियल को ना खाने की मान्यता होती है। कलश की स्थापना में नारियल का बहुत ही खास रोल होता है। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है और उसे चुनरी कलावे से लपेटकर देवी दुर्गा की मूर्ति उसके साथ ही स्थापित की जाती है और पूरे 9 दिन इस नारियल की पूजा होती है और मंत्रों से हम उसे अभिमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि इस नारियल को खाना नहीं चाहिए। काफी सारे विद्वानों का मानना है कि पूजा का ये नारियल आपके दुख और कष्टों को खत्म करता है, इसलिए कलश पर रखा हुआ नारियल खाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल जो इसे तोड़ा जाता है, ये एक बिल्कुल गलत है। इस तरह से हम नारियल की बलि करते हैं। भगवान जब माता रानी की पूजा जब प्राचीन समय में जब की जाती थी, तो कहा जाता था माँ के चरणों में, माँ की पूजा बहुत ही कठिन होती थी और माँ के चरणों में अपना शीश अर्पण किया जाता था। लेकिन भगवान भक्त श्रीधर ने जब माँ की पूजा की, भक्ति की, तो उन्होंने, जब माता ने उन्हें दर्शन दिए, तो उन्होंने यही कहा था कि हर कोई आपकी पूजा इस तरह से अपना जब शीश भेंट किया था, तो और माँ ने जब उन्हें जीवित किया, तो उन्होंने कहा कि हर कोई आपकी इस तरह से पूजा नहीं कर पाएगा। तो अब आप बहुत ही सादे रूप से, सिंपल तरीके से पूजा को, भक्ति को, भाव को इस नारियल के साथ ही स्वीकार कीजिए। तो कहा जाता है तभी से इसको मतलब हमारे सर का घोतक होता है, एक बहुत ही पवित्र चीज़ है और उसी दिन से माँ को नारियल के साथ ही माँ की पूजा की जाती है और ये इसलिए बलि करना बिल्कुल गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। अपितु इस दिन, कंचक वाले दिन, जो आपने प्रथम दिन घट स्थापना के साथ कलश में नारियल को स्थापित किया है, उसे आप वैसे ही रहने दीजिए और कंचक पूजन वाले दिन एक नया नारियल लेके आइए और माँ को भेंट अर्पण कीजिए और पूजा पाठ करने के बाद पूरे विधि अनुसार फिर उस नारियल को तोड़कर उसे आप प्रसाद रूप में आप उसे बांट सकते हैं। लेकिन जो नारियल घट स्थापना पर आपने कलश में रखा हुआ था, उसको पूजा के बाद विशेष तरीके से उसको रखा जाता है। जैसे कि कैसे, इस नारियल को तिजोरी में रखने से, घर में तिजोरी में रख देना चाहिए लाल कपड़े में लपेटकर, उससे घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। इस नारियल को आप अपनी पूजा के स्थान में भी, पूजा घर में भी रख सकते हैं। ऐसा रखने से करने से घर में आध्यात्मिक वातावरण रहता है। इस
नारियल को जल में भी प्रवाहित करने से, विसर्जन करने से पूजा की जो ऊर्जा है जल में प्रवाहित होती है और घर में शुद्धता बनी रहती है। इस नारियल को गाय को खिलाने से भी पूजा की ऊर्जा गाय के माध्यम से प्रवाहित होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस नारियल को आप परिवार के सदस्यों में ही या अपने मित्रों में बांटने से पूजा की ऊर्जा सभी में प्रवाहित होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये थी इस नारियल की जानकारी कि इसे कलश के नारियल का हमें क्या करना चाहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग पाए और वो लोग सही तरीके से इसका उपयोग करें। थैंक यू। राधे राधे।